हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े आईपीओ के बारे में। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ एक एनबीएफसी के बारे में, जो कि एचडीएफसी बैंक की ही सब्सिडरी कंपनी है, जिसके अंदर एचडीएफसी बैंक 94.6% स्टेक ओन करता है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहे। यह आईपीओ 25 जून को ओपन हो रहा है और 27 जून तक इस आईपीओ के अंदर आप एप्लीकेशंस डाल सकते हैं। 30 जून के अंदर आपको अलॉटमेंट मिलेगी और 2 जुलाई को ये आईपीओ एनएससी और बीएससी पे लिस्ट होगा। बात करें इशू साइज की, तो इस आईपीओ का इशू साइज 12,500 करोड़ का है, जिसमें से 2,500 करोड़ फ्रेश इशू है और 10,000 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 700 से 740 रुपये रखा गया है। कट ऑफ प्राइस पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 20 शेयर्स का एक लॉट है, जिसमें आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल कैटेगरी के अंदर 14,800 रुपये लगने वाली है। एचएनआई कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपको 2,07,200 रुपये की इन्वेस्टमेंट लगेगी। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो अनलिस्टेड मार्केट के अंदर इस आईपीओ की प्राइस 1200 से 1300 रुपये अभी कारोबार कर रही है। इसका मतलब 40% डिस्काउंट पे आईपीओ आपको अभी मिल रहा है। बात करें रिजर्वेशन की, तो करीब 45% शेयर्स क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखा गया है। एचएनआई कैटेगरी के लिए करीब 13.5% और रिटेल कैटेगरी के लिए करीब 31% रिजर्व रखा गया। बाकी का जो है वो शेयर रेगुलर कोटा और एम्प्लॉय के लिए रिजर्व रखा गया है। बात करें कंपनी ओवरव्यू और बिजनेस मॉडल की, तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड 2007 के अंदर रजिस्टर्ड हुई थी। कंपनी मेनली 3 कैटेगरी के अंदर लोन प्रोवाइड करती है। पहला है बिजनेस लोन, जिसके अंदर कंपनी सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन देती है। सेकंड में असेट फाइनेंस, जिसके अंदर कार लोन्स, प्रॉपर्टी लोन्स, होम लोन्स। एंड थर्ड कैटेगरी के अंदर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन देती है, जिसके अंदर मोबाइल्स, फ्रिज, टीवी, अप्लायंस जैसी वगैरह में लोन देती है कंपनी। फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर इस कंपनी का एयूएम असेट अंडर मैनेजमेंट था 1,08,000 करोड़ और एनआईएम नेट इंटरेस्ट मार्जिन था 7.85%। एनआईएम जितना ज्यादा होता है उतना कंपनी के लिए अच्छा होता है। और बात करें एनपीए की, नेट परफॉर्मिंग असेट, तो वो था 0.63%। तो एनपीए जितना कम होता है उतना कंपनी के लिए अच्छा होता है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस हाल ही में इंडिया के अंदर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के अंदर 1,770 से भी ज्यादा ब्रांचेस रन करता है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल एंड वैल्यूएशंस के बारे में। कंपनी के असेट लगातार बढ़ रहे हैं, कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, कंपनी की नेटवर्थ लगातार बढ़ रही है, रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहे हैं, एबिडा बढ़ रहा है, कंपनी की नेटवर्थ बढ़ रही है, कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहे हैं, विच इज एक गुड पॉइंट है कंपनी के लिए। बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी का आरओई है 14.7%, रिटर्न ऑन एसेट है 2.2% और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है 7.9%। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जितनी कम होती है उतना कंपनी के लिए अच्छा होता है। डेट टू इक्विटी रेशियो है 5.85, कंपनी का पीई है 27, पीबी रेशियो है 3.72। अब बात करते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में। इस आईपीओ का जीएमपी आईपीओ लॉन्च होने से पहले 102 रुपये पर कारोबार कर रहा था, अभी करीब 74 रुपीज पर चल रहा है। इसका मतलब है एस्टिमेट करें तो लिस्टिंग डे के दिन ये आईपीओ हमें करीब 10% की लिस्टिंग गेन दे सकता है। अब बात करते हैं इस आईपीओ के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में। ये कंपनी एचडीएफसी की सब्सिडरी है और एचडीएफसी के अंडर आना ही इस कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। इस कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, इस वजह से इस कंपनी को AAA रेटिंग मिली है। डीप रूरल प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग ब्रांच नेटवर्क इसके लिए एक स्ट्रेंथ हो सकती है और डिजिटल प्लस फिजिकल बिजनेस मॉडल एक कंपनी रन करती है। अब बात करते हैं इस कंपनी की वीकनेस के बारे में। रिसेंट प्रॉफिट डिक्लाइन 2024 से 2025 के अंदर 12% से इसका प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। इस कंपनी का एनपीए थोड़ा ऊपर गया है, ग्रॉस एनपीए करीब 2.3% के आसपास है, विच इज एक वीकनेस। हाई लेवरेज, डेट टू इक्विटी रेशियो 5.85 है, विच इज एक माइनस पॉइंट। और इस कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम है इसके पीयर कंपैरिजन के मामले में, लाइक बजाज फाइनेंस और एंड अदर कंपनीज। अगर आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हो तो करीब आपको 7 से 10% तक लिस्टिंग गेन आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो वी कैन नॉट प्रोवाइड एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हैं या कोई फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहे।